भारतीय न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। क्या हमारे बड़े ये कहकर गए हैं कि कोई भी जो है ना, जो बेकसूर है वो ना फंस जाए। कितने भी कसूरवारों जो है ना, उनको चाहे मतलब पनिशमेंट हो जाए, लेकिन ये ना हो कि कोई बेकसूर को पनिशमेंट हो जाए। अब बहुत सारे कानून चेंज हो चुके हैं और जिससे हमें मतलब आप ये सोच लो कि बहुत जल्दी जस्टिस मिलने की पूरी हमें उम्मीद है। क्योंकि उससे क्या होता था कि पहले क्या होता था, हर चीज़ स्लो चल रही थी, है ना। अब सारी चीज़ें जो हैं, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आ गई हैं। आप देखो कि हमारा जो साइबर क्राइम है कितना बढ़ गया है ना। उसके लिए साइबर क्राइम के लिए अलग एक टीम हायर कर ली है जो सिर्फ वही केसेस हैंडल करता है, और उसमें भी मतलब बहुत तेज़ी से काम होता है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो है हमारा कानून, कि कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे लड़की को ना पिंच हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं है कि उससे घर नहीं चल सकता, घर तोड़ दें। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर कहीं कहीं पे, तो फिर आ जाते हैं कोर्ट तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से स्वाभिमान के आज के नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं मानसी जी। ये एक मैट्रिमोनियल एडवोकेट हैं और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज पता चली मुझे ऑफ कैमरा। उन सारी स्टोरीज को आप लोगों तक पहुंचाएंगे हम ऑन कैमरा भी। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं इनसे बातें और सारी चीज़ें अनकवर करते हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम यहाँ पे आने के लिए, एंड वी आर ग्रेटफुल कि आप अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के यहाँ पे आए। सबसे पहला क्वेश्चन कि आपने पढ़ाई कब स्टार्ट की? मैंने स्टडी, जो लॉ की स्टडी है ना, मैंने आफ्टर मैरिज की है। व्हेन माय डॉटर वाज 3 years old, सो मेरे फादर इन लॉ ने पूछा कि आप करोगे लॉ। एक्चुअली द थिंग इज़ कि मेरी सिस्टर लॉ कर रही थी, ठीक है, तो उनकी मैरिज फिक्स हो गई। तो उनके जब ससुराल वालों से पूछा तो दे सेड कि हम तो नहीं कंटिन्यू करवाना चाहेंगे, क्योंकि लॉ जैसे डिफ़िकल्ट है कि कोई भी अलाउ करे, है ना। तो मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि मैंने गलत गाइड कर लिया, तो मैं चाहता हूँ कि आप करो। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी मतलब मानसी कर ले, जो मेरी बहू होते हुए भी मतलब इस घर में तो रहेगी। और ही वॉज जस्ट लाइक माई मेंटोर, यू नो। तो वो मेरे लिए नोट्स बनाते थे और मतलब स्टार्टिंग से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और वो हमेशा से चाहते थे कि मैं एक बहुत अच्छी लॉयर बनूँ। जी, दैट इज़ वेरी स्वीट ऑफ हिम। और आई गेस आपने मदर बनने के बाद स्टार्ट किया, राइट? हाँ, माई डॉटर वॉज 3 years old। जी, उसके बाद आपने स्टार्ट किया है। बहुत अच्छी बात है कि मतलब इंडिया में अगर देखें तो फीमेल्स को, स्पेशली डॉटर इन लॉज को नहीं सपोर्ट करते इन लॉज। नहीं, मेरे इन लॉज इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया है अपना। मेरे हस्बैंड ने भी, इवन मतलब जहाँ मैं एग्ज़ाम देने जाती थी, जैसे इट वाज टू फार फ्रॉम दिल्ली, तो वहाँ पे क्या होता था कि एक पेड़ होता था, उसके नीचे मतलब पूरे में धूप और खेत ही थे इनफैक्ट। तो वहाँ पर पूरा टाइम वो मेरे लिए वेट करते थे, और यहाँ से भी मतलब 2 घंटे पहले निकलना और धूप में मतलब 3 घंटे खड़े रहना। मुझे तो पता भी नहीं चलता था क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे रही थी, तो जो बाहर खड़ा होता है ऑब्वियसली धूप में, छाँव में। तो एज एन एडवोकेट आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है? आई एम अ मैट्रिमोनियल लॉयर। तो सबसे ज़्यादा जो है मेरे पास मैट्रिमोनियल केसेस आते हैं, और लड़के की तरफ से भी और लड़की की तरफ से भी। यस। और एज अ फीमेल आपका कुछ होता है कि मैं इसके तरफ बायस्ड हूँ? कुछ बायसनेस वाली चीज़ आती है? नहीं, एक्चुअली बायस नहीं होता। हाँ, सच्चाई के साथ खड़े रहना इस बायस होता है बस। एक्चुअली जो लगता है कि हाँ ठीक है कि मतलब वो अगर इतना बियर कर रही है लड़की, क्योंकि ऐसा नहीं है, देखो डोमेस्टिक वायलेंस लोग करते हैं आज भी, ये तो है नहीं, और बहुत ज़्यादा बियर करती हैं लड़कियाँ, क्योंकि लड़कियाँ क्या है ना, बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनको छोटी छोटी बातें लग जाती हैं। अब एज आई एम मैरिड वूमेन, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, कि कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे लड़की को ना पिंच हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं है कि उससे घर नहीं चल सकता, घर तोड़ दें। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर कहीं कहीं पे, तो फिर आ जाते हैं कोर्ट तक। आपने अभी कहा कि सच के साथ खड़ा होना ही मेरा बायसनेस होता है। यहाँ पे मतलब ऐसे भी एडवोकेट्स होते हैं, ऐसे भी क्या, ऐसा होता ही है कि क्रिमिनल्स को भी कोई ना कोई सपोर्ट कर ही रहा होता है। फिर आपके पास ऐसी कोई चीज़ आती है कि मान लो कल्प्रिट ने आपको पहले अप्रोच किया हो और जो विक्टिम हो वो आपके ओपोजिशन में हो, तो आप उस चीज़ के साथ कैसे डील करते हैं? नहीं, देखो, जो विक्टिम होता है वैसे तो, बट डिपेंड करता है सिचुएशन पे, है ना। केस टू केस वेरी करती हैं ये चीज़ें कि विक्टिम सच में विक्टिम है भी कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लेवरनेस भी होती है
विक्टिम शो तो करता है अपने आप को विक्टिम है, और कल्प्रेट का देखो क्या है कि वो उसने किस सर्कमस्टांसेस में की है ये सारी चीज़ें, ये भी तो डिपेंड करता है ना। तो केस टू केस वेरी करता है एक्चुअली, और जजेस आर देयर, तो हम लोग क्या है, हम तो सपोर्ट में खड़े हैं, अगर चाहे कल्प्रेट के हों चाहे विक्टिम के हों, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये है कि जहाँ हमें पता चल जाता है जैसे कि वो गलत है ना, तो फिर उसका साथ छोड़ देना ही ठीक समझती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सच्चाई के साथ खड़े रहना चाहिए। तो कुछ एथिक्स भी होते हैं यार लाइफ में तो एथिक्स के साथ तो रहना ही है जी। डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे थे हम अभी, और उसमें हमने बात की सिर्फ फीमेल्स के ऊपर, उल्टा भी लाइक देखने में आ रहा है काफ़ी सारी फीमेल्स अब मेल के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर भी हाथ उठाती हैं और वायलेंस करती हैं। ऐसा कुछ केस आया आपके पास? हाँ, बहुत सारे केसेस है ऐसे जहाँ पे फीमेल्स हाथ उठाती हैं। आजकल की लड़कियों में वैसे ही पेशेंस नहीं है बिल्कुल भी तो ये रहता है केसेस में। फीमेल्स के ऊपर जब मेल्स हाथ उठाते हैं तो चार्जेस लगते हैं, वो क्या चीज़ें होती हैं? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, वैसे तो बेसिकली जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो यही है कि लड़के ने लड़की को मारा या सास ने मेंटली उसको हरास किया, टॉर्चर किया, है ना। या फिर मान लो कि ये भी एक तरह की जो मेंटल हरासमेंट है, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में ही आती है। कि ताना मारना या फिर कह देना कि हाथ उठाने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि बेसिकली बहुत ज़्यादा मारा हो। हाँ, ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस लड़के नहीं कर सकते ना केस फाइल, क्योंकि लड़कियों के लिए बनाया ये। मतलब अगर किसी लड़के पे हो भी रहा है तो उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा लॉ की तरफ से। ऐसे क्या है, केस टू केस वही बात है कि वेरी तो करता ही है, लेकिन हाँ लड़कों के लिए रिलीफ जो है वो लड़कियों से कम है, क्योंकि लड़कियां ही बेयर करती हैं ज़्यादा। अब लड़के का क्या है कि जैसे लड़कियां तो MLC करवा लेती हैं जाकर, है ना जी। तो अब लड़के को अगर MLC वगैरह होगी तो कोर्ट उसे कंसिडर करेगी। जी मैम, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब हम मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, जहाँ पे LGBTQ को काफ़ी कॉमन चीज़ माना जा रहा है एंड इसको नॉर्मलाइज करने की भी काफ़ी कोशिश की जा रही है, चाहे कोर्ट की तरफ से हो, लॉ की तरफ से हो। तो आप मैट्रिमोनियल एडवोकेट हो, ऐसा कोई केस, उनकी शादी से रिलेटेड कोई केस आया हो? हाँ, मैरिज से रिलेटेड तो नहीं, बट ये है कि आजकल जैसे जनरेशन जो न्यू आ गई है ना, उनकी फैंटेसीज ही अलग है एक्चुअली मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मतलब है ना, चीज़ें बहुत बदल गई हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, सब कुछ नेचुरल होता था, है ना, कि लड़का लड़की से शादी कर रहा है। अब यहाँ पे सर्कमस्टांसेस तो देखो बदले ही हैं, लेकिन गर्ल्स की भी और बॉयज़ की भी सबकी फैंटेसीज अलग हो गई हैं। हाँ जी। तो थोड़ा कैसे बताऊँ आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि एक केस आया था, मैं बताती हूँ आपको, डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो उसमें मतलब हस्बैंड वाइफ थे वो लोग, और जो वाइफ थी दैट वाज शी वाज सेक्सोलॉजिस्ट। तो मे बी उसकी थोड़ी और फैंटेसीज होंगी। तो लड़का मतलब जब उसने मुझे शेयर की कुछ चीज़ें ऐसी, तो मतलब अपनी वाइफ की फैंटेसीज के बारे में बताया दैट शी वांट समथिंग कि कोई और गर्ल भी इन्वॉल्व हो जाए उनके साथ, है ना। तो इट्स लाइक कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, यू नो, मतलब बहुत आसान नहीं है ये किसी लड़के के लिए भी। तो ही वॉज़ नॉट रेडी फॉर दैट। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हो रही थी, क्योंकि वो उसको पिल्स भी खिला रही थी बिना उसकी इजाज़त लिए, ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ कि जो रिश्ता है वो तो ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि प्रिपेयर नहीं थे दोनों, है ना। लड़की को भी क्या पता था, और दैट वाज लव मैरिज। इतने टाइम में भी उसे ये नहीं पता चल पाया कि लड़की बिल्कुल भी नहीं, नो। तो यही सारी चीज़ें अब आजकल देखो ये चल रहा है, क्या कह सकते हैं, कल्चर है। और लाइक ये चीज़ें बिलीव करना मुश्किल हो जाता है सोसाइटी के लिए भी कि लड़की ने ऐसा किया होगा, और वो लड़का भी अपने फैमिली वालों को या आसपास वालों को कैसे ही बताएगा। बस यही बात है ना कि वो किसी से शेयर तो कर नहीं सकता था। तो उसने एक बार मुझसे कंसल्ट किया, तो हमने जूम मीटिंग करी थी। तो उसमें उसने मुझे बताया ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं, तो वो क्या डिफेंस ले सकता है। फिर क्या हुआ उस केस का? तो वो मैंने बोला अभी तो आप देखो म्यूचुअली उसको मनाओ, या तो वो डिवोर्स कर ले, क्योंकि इन सारी चीज़ों को अगर कोर्ट में लेकर आएंगे तो फिर हमें एविडेंस वगैरह भी चाहिए। तो अगर इफ़ यू हैव फोटोग्राफ्स एंड समथिंग, तो फिर उसने बोला कि मैंने इंस्टॉल किए हैं कैमरा, मतलब तो ताकि मैं मतलब उसको एक बार देख सकूं, क्योंकि एविडेंस तो हमें बहुत ज़रूरी चाहिए कोर्ट में ये सब शो करने के लिए, है ना। और लड़कियों की तो सुनवाई है ही हमारी कोर्ट्स में, तो मे बी वो कुछ भी कहेगी तो देखना पड़ेगा उस पे भी। लेकिन हाँ ये है कि इस ग्राउंड पे डिवोर्स ज़रूर मिल सकता है उसे, इफ़ ही इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस।
तो उसमें उसको मिल जाएगा। एविडेंस की अभी आपने बात की कि कोर्ट में एविडेंस बहुत ज़रूरी होता है। डोंट यू थिंक कि थोड़ी सी ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए कि एविडेंस चाहिए? कई बार ऐसा होता है कि एविडेंस के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है जस्टिस मिलने में, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक है हमारी सोसाइटी में, हमारे सिस्टम में, नहीं? देखो, अब कानून ने अपनी आंखों की पट्टी खोल दी है, एज यू थिंक, एज यू हर्ड अबाउट दिस, है ना? तो ऐसा नहीं है लेट, अब बहुत सारे कानून चेंज हो चुके हैं, और जिससे हमें मतलब आप ये सोच लो कि बहुत जल्दी जस्टिस मिलने की पूरी हमें उम्मीद है। क्योंकि उससे क्या होता था कि पहले क्या होता था, हर चीज़ स्लो चल रही थी, है ना? अब सारी चीज़ें जो हैं, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आ गई हैं। आप देखो कि हमारा जो साइबर क्राइम है कितना बढ़ गया है ना, उसके लिए साइबर क्राइम के लिए अलग एक टीम हायर कर लिया है जो सिर्फ वही केसेस हैंडल करता है, और उसमें भी मतलब बहुत तेज़ी से काम होता है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत स्लो है हमारा कानून। तो आप मान रहे हो कि जो आंखों की पट्टी खुली है उससे चेंज आया है? बिल्कुल बिल्कुल चेंज आया है। मैं ये बोलूँ कि देखो, जजेस इसलिए है वहाँ पर क्योंकि वो जज कर लेते हैं कि चीज़ें क्या हैं, लेकिन लैक ऑफ एविडेंस के चक्कर में जो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन एविडेंस तो देखो चाहिए ही चाहिए ना आपको। आप कैसे, कोर्ट कैसे मान लेगी? आप और मैं बैठे हैं आज बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है जिस पे मैं जो भी बोल रही हूँ, अगर मैं बोलूँ कि आप मुझे बोलो कि उसके साथ आप मुझे थोड़ी सी रिकॉर्डिंग दिखा दो, तभी अब मैं मानूंगी, है ना? तो एविडेंस तो चाहिए ना हमें अपने आप को प्रूव करने के लिए। बात करना अलग है और कोर्ट में दिखाना, बताना, ये सारी चीजें अलग है, ताकि कोई फंसे ना। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं फिर इसके कॉन्स भी हैं। इसमें क्या है, देखो, किसी भी, मेरा मानना ये है कि क्या हमारे बड़े ये कह कर गए हैं कि कोई भी जो है ना, जो बेकसूर है वो ना फंस जाए। हाँ जी। कितने भी कसूरवार जो है ना, उनको चाहे मतलब पनिशमेंट हो जाए, लेकिन ये ना हो कि कोई बेकसूर को पनिशमेंट हो जाए, क्योंकि क्या होगा, उसका बहुत रिग्रेट हो जाएगा। जी। आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब 30 हज़ारी कोर्ट में आपका चैम्बर है, राइट? यस, राइट जी। मैंने जब लास्ट टाइम 30 हज़ारी कोर्ट विजिट किया था, तो मैंने एक वहाँ पे मैं गई थी, मेरे को बहुत नेगेटिव सी वाइब आई थी। वहाँ पे चैम्बर्स भी अलग अलग तरीके के थे। एक बहुत ही लाइक जेल टाइप कि छोटे चैम्बर्स, एक बहुत ही एलीट, नॉट एलीट बट अच्छे खासे थे चैम्बर्स वो। और फिर ये भी देखा था कि मेट्रो स्टेशन से उतरते वहाँ पे एडवोकेट्स थे, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक पैसे का डिफरेंस आता है ना, कि जिसके पास पैसा है वो तो अच्छा खासा चैम्बर लेके बैठ जाएगा, और जिसके पास पैसा नहीं वो मेट्रो के नीचे फिर अपने लिए क्लाइंट्स बुलाएगा। देखो, इसमें क्या है कि सच बताऊँ ना, लॉयर्स की लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है, ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि एक टाइम पे आकर ना सबका वक्त आता है। देखो, हर उस प्रोफेशन की बात है, तो हर किसी में अपना टाइम तो आता ही है, बट द थिंग इज़ दैट कि कोई वहीं रहना चाहता है और कहीं कोई ऊपर आ जाता है ना? तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है, आप क्या चाहते हो। जैसे कि आजकल जैसे जनरेशन है, चाहे हमारी तरह लोग हैं जैसे, तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम अपना चैम्बर लेकर एक जगह मतलब अच्छे से सेटल हो जाए, है ना? पैसों की बात रही जहाँ तक कि मतलब एडवोकेट्स के प्रोफेशन में, तो हर किसी की फ़ीस भी वेरी करती है यहाँ पे, ठीक है ना? तो बहुत बड़े लॉयर्स हैं, देखो उनके नाम पर पैसा मिलता है, और जैसे अभी सब कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि नाम बनता चला जाता है और फीस हाई होती है। आप ये देखो ना कि सलमान खान का जो लॉयर है, ऑब्वियसली वो पर डेट बहुत ज़्यादा लेता है, काम वो भी वही करता है जो हम करेंगे वहाँ पे जाकर, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि उसके नाम की वैल्यू है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब नाम होता रहता है तो फिर वैल्यू भी बढ़ती रहती है, वो फिर स्ट्रगल है। हाँ। अभी लाइक आप फीमेल्स के लिए बेसिकली लड़ती हैं ना, फीमेल्स को सपोर्ट करती हैं, विक्टिम फीमेल्स को। कभी रेप केसेस सॉल्व करने की, उस साइड जाने की कोशिश की आपने? कभी सोचा वहाँ पे जाने का? हाँ, देखो, मैंने, मेरी फ्रेंड है जो डील करती है वैसे रेप केसेस में, तो वो मुझे बताती रहती है काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन मैंने खुद डील नहीं किया अभी तक। हिम्मत होती है? हाँ, थोड़ा मुझे बहुत ज़्यादा ना सिंपैथी हो जाती है एक्चुअली, तो बहुत पर्सनली आप इन्वॉल्व हो जाते हो इन सारी केसेस में जैसे ना, तो फिर विक्टिम के लिए बहुत बुरा लगता है, और कल्प्रेट के लिए आप सोच सकते हो कि एज अ वुमेन लॉयर ना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो कल्प्रेट को देखना और वो किस तरह से अपना बचाव कर रहा है जबकि उसने ये सब किया है, तो ये सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। कहीं ना कहीं ये देख के भी गुस्सा आता होगा कि सामने वाले को डिफेंड करने के लिए भी कोई है। हाँ, आप देखो कि अभी जो केस हुआ है पीछे, उसमें कितने, हाँ, 11 लॉयर्स उसके अपोजिशन में हैं, ठीक है ना? हु दे आर वी डोंट नो अबाउट दैट, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि एक लड़की के लिए, और फीमेल लॉयर अगर करती है, बट ये थोड़ा कोई बात नहीं, बोल दीजिए आप। हाँ, तो इसीलिए
आप ये सोच लो कि ठीक है करना चाहिए, आप अपने प्रोफेशन के लिए करते हैं, पैसा कमाना ही देखो कुछ नहीं होता, सब कुछ पैसा नहीं है आज की लाइफ में, मेरा मानना ये है, मुझे नहीं पता कि लोग क्या सोचते हैं। जी, अभी आपने कोलकाता केस की बात की है तो अभी आप कह रहे थे कि एविडेंस ज़रूरी होता है, आई अग्रीड कि एविडेंस ज़रूरी होता है, बट कोलकाता केस में सब चीज़ें साफ थी कि कौन विक्टिम है, कौन कल्प्रिट है, तो उसमें भी जस्टिस मिलने में टाइम क्यों लग रहा है? आप देखो उसमें टाइम लगेगा ही, क्योंकि ना चीज़ें हमें जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है। कोर्ट रूम में बहुत अलग चीज़ें पेश की जाती हैं और बहुत अलग दिखाई देती हैं, ठीक है ना। और हमें क्या जज को किससे करना है, केस देखना है, वो इस नज़रिए से देखना है कि उनके पास क्या आया है, एक्चुअली पुलिस ने क्या शो किया है वहाँ पे, कौन से चीज़ें प्रेजेंट किए हैं, तो ये सब डिपेंड करता है। हमें लगता है हम न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं और ये बस न्यूज़ सुन लेते हैं, है ना, कि ये एविडेंस थे तो इतना लेट क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। उनको तो अपने हिसाब से चलना है ना, वो तो रोज़ देखते हैं ऐसे केसेस। एक्चुअली हमारा क्या, हम हाइपर हो जाते हैं हर चीज़ को लेकर ना कि अभी अभी अभी, लेकिन कहीं पे भी अभी नहीं मिलता न्याय। न्याय की एक प्रोसीडिंग है और उसको पूरा करने के बाद ही उसको सज़ा मिलती है। जी, चलिए मानसी जी, थैंक यू इतनी सारी अच्छी इंटरेस्टिंग और वियर्ड स्टोरीज भी बताने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड। ओके। क्रेजिएस्ट थिंग यू हैव सीन इन कोर्ट? या लड़ाई, हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हाथापाई पे बिल्कुल आ जाते हैं। मॉर्निंग हियरिंग्स और लेट नाइट केस प्रेप्स? मॉर्निंग हियरिंग्स। मोस्ट मेमोरेबल केस दैट यू हैव एवर वर्कड ऑन? हाँ, एक केस था जिसमें मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आए थे मेरे पास में और उसकी 16 साल की शादी थी लड़के की, तो ही वॉन्ट डिवोर्स फ्रॉम हिम, फ्रॉम हर। सो द थिंग इज़ दैट कि लड़की थोड़ी सच में मतलब उसका जो था ना ठीक नहीं था मेंटल स्टेटस, लेकिन और वो जो गर्लफ्रेंड के साथ आए थे वो उसकी स्कूल फ्रेंड थी एक्चुअली। तो वो बाय चांस मिले तो उन्होंने बोला कि हमें मतलब ऐसे डिवोर्स करवाना है, बट उनके पास ग्राउंड थे क्रूएलिटी पे और उसको मिल भी गया था। ये अच्छी बात बताई आपने। What would you have been if you were not a criminal lawyer, matrimonial lawyer? If you were not a matrimonial lawyer, what would you have been? I'll be criminal lawyer. Okay. Coffee breaks or power naps? Power naps. Morning person or a night owl? No, morning person. Opening statements or closing arguments? Closing arguments. Okay, thank you मानसी जी हमारे साथ आज पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। मुझे तो बहुत मजा आया आपसे बात करने में, एंड आई होप कि आपको भी आया हो। बहुत ज़्यादा, यस। चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में अगले गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।